हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंटीजर्स, एडिंग इंटीजर्स थ्रू नंबर लाइन के थ्रू इंटीजर्स को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो आप देखिए, क्वेश्चन में पहले फर्स्ट पढ़ता हूँ। -3 + 4 क्वेश्चन है हमारा। -3 + 4 व्हाट वी गेट। -3 अब जानते हैं -3 संख्या है और +4 है। जब वो अपोजिट साइन होता है तो दे आर कैंसल टू ईच अदर। तो -3 है +4 तो वी गेट 1। आप पॉजिटिव में हमें आंसर मिलता है 1। ये हमने क्वेश्चन लिखा है। अब मैं इसको नंबर लाइन के थ्रू कैसे कैलकुलेट करूँगा। नंबर लाइन पहले हमने स्केल लिया है। ये स्केल लेके मैं दिखा रहा हूँ किस तरह मैं बना रहा हूँ इसको। ये देखिएगा आप लोग, ये देखिए मैंने ऐसे स्केल लिया और 0 से स्टार्ट किया, एक लाइन खींची मैंने और मैं ऐसे जा रहा हूँ 12 तक। एटलीस्ट मैंने 12 तक एक लाइन खींच ली है, ड्रा कर लिया और 0 से स्टार्ट किया 12 तक खींच लिया मैंने। और यहाँ पे हर 1 सेंटीमीटर पर मैंने मार्क लगा लिया। इस तरह 1 सेंटीमीटर पे मैंने मार्किंग कर ली है। ये देखिए कैसी मार्किंग हो रही है। इस मार्किंग को समझने की कोशिश कीजिए किस तरह मैंने मार्क किया है। ये देखिए मैंने कैसे बनाया है। मार्क कर लिया है, मार्क करने के बाद नंबर डाल दिया। राइट हैंड साइड 0 बीच में डालना है क्योंकि माइनस और प्लस दोनों चाहिए मुझे, इसलिए बीच में 0 लेके यहाँ पे 1 डाल दिया है, ये 2 डाल दिया है, ये 3 डाल दिया है, ये 4 डाल दिया है, ये 5 डाल दिया। लेकिन आप जानते हैं कि 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह हमने लिया है। इस तरह लेने के बाद हमें जो क्वेश्चन है हमारा -3 + 4, तो पहले हमें -3 दिखाना पड़ेगा। तो 0 से हम उठाएंगे, एक एरो उठाएंगे और -3 तक लेके ऐसे कर्व लेके आएंगे 3 पे, -3 पे देखिएगा इस तरह से, और एरो दिखा दें कि ये एरो इस साइड आया। 0 से बैक साइड में हम चले हैं 0 से -3, क्योंकि पहला जब -3 है तो 0 से -3 दिखाया इस साइड। अब ये -3 जब दिखा दिया हमने तो यहाँ से अब देखिए +4 ले जाना। तो यहीं से ही आप देखिए +4 जाएगा आपका, ऐसे आप दिखा सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे +4 जाएगा। तो 1 2 3 4 जो आंसर है हमारा 4 स्टेप चलना है हमको। -3 से 4 स्टेप चलना है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। तो हम इसके कहाँ पे पहुँचेंगे, जाके 4 स्टेप चलने के बाद हम पहुँचेंगे 1 पे। देखिएगा 1 पे ऐसे दिखाया जाएगा। 1 पे मैं पहुँच गया हूँ। तो इधर से पहले मैं बैक चला 0 से निगेटिव साइड में, फिर वहीं से उठा के हमने एरो द्वारा इसको ले गया हूँ मैं 1 पे, पॉजिटिव 1 पे। इस तरह एक कैलकुलेट जो हो के आया -3 + 4 का कैलकुलेशन जो मिला है मुझे 1 मिला। और कुछ लोग इसको नीचे से भी दिखा सकते हैं, चाहें तो आप नीचे से भी दिखा सकते हैं। तो इसको 0 से अगर 3 जाना तो 0 से उठा के बैक से नीचे ले जाइए और ऊपर से उठा सकती है। मैं जैसा कि दूसरे क्वेश्चन में मैं उसी तरह मेथड से मैं आपको बताऊँगा किस तरह। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो ये आंसर जो कैलकुलेट होके आया वो 1 आया है। -3 + 4 का जो सोल्यूशन प्राप्त होता है वो 1 प्राप्त होता है। देखिए 1 पे एरो हमारा प्राप्त हो गया है, वो देखिए किस तरह मैंने दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 + 5। 2 + 5, तो मैं इसको पहले मैं दिखाऊंगा इसको यहाँ पे स्केल के थ्रू। स्केल से मैं कैसे बना रहा हूँ देखिएगा। मैंने स्केल लिया और पहले इसमें एक पेंसिल के थ्रू एक लाइन ड्रा कर ली एटलीस्ट 12 तक, और सभी पे हमने 1-1 सेंटीमीटर लेके मार्क कर लिए। 1-1 सेंटीमीटर पर मार्किंग करनी है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन मार्किंग की थी उसी तरह मार्किंग करके मैंने इस पर मार्क डाल दिए हैं। 0 राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड में माइनस। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 ले लिया, और 0 से लेफ़्ट साइड में हमने 0 -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारा क्वेश्चन है -2 + 5 को शो करना है इसमें। तो आप देखिए हम इसको दूसरे मेथड से दिखाएंगे, नीचे से शो करके दिखाएंगे। आप देखिए -2 ले आना है, तो हमने 0 से उठाया इसको, एरो एक लाइन उठाई 0 से, और 0 से लेते ऐसे लेके -2 पे लेके आया, ऐसे कर्व एक कर्व लेके आए ऐसे -2 पे। ठीक है, -2 पे आया एक कर्व 0 से -2 पे आ गया। 0 से -2 उठा और -2 से अब 5 स्टेप चलना हमने। -2 पे तो आ गया ये कर्व हमारा, देखिएगा -2 से अब 5 कर्व चल रहा, 1 2 3 4 5। तो 0 फिर -2 से उठेगा तो कितने पे जाएगा,
देखिएगा ऐसे उठे और ये कर्व होते हुए ये ऐसे जाएगा राइट हैंड साइड 3 पे जाके रुकेगा ऐसे, इस तरह एरो के द्वारा। ये लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा और ये राइट साइड में चलेगा। तो क्योंकि -2 और +5 कैलकुलेट होकर कहाँ पहुँचेगा 3 पे, देखिएगा। तो 3 पे हमारा ये जो नंबर लाइन है वो पहुँच गई है। इस तरह से रेखा हमने कर्व के द्वारा दिखा दिया कि 3 पे आया। तो ये आंसर हमें प्राप्त होता है कि इसका कैलकुलेशन जो प्राप्त हो रहा है -2 + 5 का वो 3 प्राप्त होता है। नंबर लाइन के थ्रू ये शो किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह इसका सवाल को हल किया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन हमें पिछला किया हुआ, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है दिया हुआ 3 + 7 दोनों पॉजिटिव संख्याएं हैं, इसलिए इसमें प्लस संख्या ज़्यादा ली जाएगी और माइनस का कोई उपयोग कम है, इसलिए माइनस में केवल 2 टर्म हमने डिजिट ली है, -1 और -2 शो किया है। और उसी प्रकार जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में मैंने मार्किंग की थी 0 से 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 3 + 7 टोटल 10 आता, तो 10 तक यहाँ पे हमें को नंबर लाइन पे शो करना पड़ेगा। रेखा खींची और रेखा पे 1 सेंटीमीटर पे ये मार्किंग कर ली। मार्किंग लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों तरफ की है, क्योंकि माइनस में संख्या कम है इसलिए केवल 2 शो की हैं, राइट साइड में ज़्यादा है। 3 + 7 10 आना चाहिए। तो 0 से 3 + 7, पहले 0 से हम अगर कर्व उठाएंगे तो वो पहले कर्व कहाँ पे जाएगा 3 पे जाएगा। देखिए इस तरह से नंबर लाइन वाला, ये इस तरह से 3 पे गया। अब 3 से फिर 7, 3 से फिर उठेगा ये कर्व इस तरह से, वो कहाँ जाएगा 3 + 7 कितना होता है 10, तो इस तरह जा रहा है 10 पे पहुँच गया है। इस तरह ये देखिए कर्व के थ्रू मैंने दिखाया है कि ये पहले 0 से 3 गया और 3 से फिर उठाया तो वो 10 पे गया। तो 3 + 7 हमें टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस 3 + 7 10 हो जाती है। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर जो प्राप्त हो जाता है नंबर लाइन के थ्रू। आप जानते हैं नंबर लाइन में जैसे माइनस कोई संख्या नहीं थी, इसलिए माइनस की तरफ शो नहीं किया है, केवल पॉजिटिव संख्याएं दिखाई गई हैं, इसलिए ये नंबर लाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। यही क्वेश्चन में प्राप्त करना था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं तरफ चलता हूँ। -1 + 8, -1 + 8, -1 पे उसी प्रकार से, क्योंकि एक संख्या इसी प्रकार से हमने स्केल लिया और एक लाइन हमने खींची, इस एक नंबर लाइन देखा, एक खींच लेंगे कॉपी के ऊपर। देखिएगा कैसे मैं खींचना हूँ और उसी तरह आपको भी खींचना है और आप भी खींच लेंगे, आसानी से खींच जाती है। और खींचने के बाद मार्किंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट है और इक्वल डिस्टेंस में मार्किंग करना है। ये नहीं कि आप अलग अलग मार्किंग कर दें, इक्वल डिस्टेंस स्केल इसीलिए यूज़ किया जा रहा है कि डिस्टेंस जो हो इक्वल हो, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, इसलिए 1 सेंटीमीटर पर मार्किंग करनी। देखिए मैं किस तरह से मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी मार्किंग कीजिएगा। ये देखिए हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने किया है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन होंगे। पहले हम रेखा एक खींचेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया -1 + 8 दिया हो, तो -1 में केवल एक डिजिट शो की गई है और पॉजिटिव में 8 संख्या शो की जाए, तो पॉजिटिव की हमने ज़्यादा मार्किंग कर रखी है और माइनस में केवल एक संख्या, तो -1 और -2 यहाँ पे हमने नंबर लाइन पे शो किया, -1 और इक्वल डिस्टेंस पे -1 और -2 दिखा दिया है। तो हम जो है हमने मार्किंग कर लिया है, नंबर डाल दिए हैं लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड। अब हमें -1 दिखाना, तो 0 से हमें कर्व लेंगे, ऐसे कर्व लेंगे और वो -1 पे शो कर रहा है, इस तरह से बैक शो करेगा, ये इस तरह से आ रहा है, -1 पे दिखाना ये। अब -1 से चलेगा 8 पे, तो -1 और 8 कितना है, तो कहाँ पहुँचेगा ये इस तरह से, यहीं पे हम दिखा रहे हैं कि इस तरह यहाँ से उठेगा ये कर्व राइट साइड और ये इस तरह जाके 7 पे जाएगा। ये 7 पे दिखेगा, 7 पे किस तरह जा रहा है, ये इस तरह जाएगा 7 पे शो किया गया। ये एरो के द्वारा दिखाया कि ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है और ये राइट हैंड साइड चल रहा है। तो -1 और +8 वो जो नंबर लाइन पे दिखा रहा है -1 और 8 जो है कितना कैलकुलेट होकर आता है, +7 कैलकुलेट आके आता है। तो वो देखिए हमने 7 भर दिया है और इस तरह दिखाया कि नंबर लाइन इधर चली, पहले लेफ्ट हैंड साइड चलेगी -1, फिर राइट हैंड साइड चलेगी, तो दोनों -1 और 8 नंबर लाइन पे शो कर दिया है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है और आप देख सकते हैं इस तरह के कंप्लीट किया गया क्वेश्चन को। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी तो हम पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, अब केवल दोनों नेगेटिव साइन सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स थ्रू नंबर हैं। अब सब्ट्रैक्टिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं,
दोनों संख्याएं सब्ट्रैक्टिंग में होंगी, सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स थ्रू नंबर लाइन। तो -4 और -2 दो संख्याएं हैं। देखिए आपने माइनस यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स थ्रू नंबर लाइन -4 -2। तो -4 -2 सेम ऐसे ही काम करना है जैसे मैंने पहले किया था, वैसे ही आपने स्केल लेना है और मार्क करना है। पहले नंबर पहले रेखा खींचनी है। फर्स्ट वी ड्रॉ ए नंबर लाइन और सेम डिस्टेंस से मार्किंग करनी है। आप जानते हैं कि मैंने कैसे सिखाया आपको मार्क करना, क्योंकि माइनस की दोनों संख्या तो जीरो इधर लीजिएगा, मार्किंग पॉजिटिव संख्या कम दिखाइएगा क्योंकि पॉजिटिव में कोई ज़्यादा संख्या है नहीं, इसलिए पॉजिटिव दिखाने की ज़्यादा जरूरत आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स नंबर लाइन -4 -2 कैसे शो किया जाएगा नंबर लाइन पे। तो मैंने क्योंकि पॉजिटिव संख्या है नहीं तो पॉजिटिव में हमने बहुत कम शो किया है, 1 2 3 4 शो कर दिया, और निगेटिव -4 -2 दोनों आने चाहिए, इसलिए मैंने निगेटिव में ज़्यादा शो, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव हमने शो किया। तो 0 -1 -2 इक्वल डिस्टेंस पे हमने 7 तक -7 तक दिखा दिया है। अब हमें क्वेश्चन दिया गया -4, तो जो पहली संख्या होती है वो पहले शो करनी, जो बाद में वो बाद में शो। तो 0 से हम कर्व उठाएंगे, कहाँ पे जाएगा, 0 से ऐसे उठाएंगे और -4 1 स्टेप चलते हुए 4 पे चला जाएगा, सीधे 4 पे गया। ये देखिए दोस्तों -4 पे गया। -4 पे जाने के बाद फिर बाद में दिया है -2 शो करना, तो -2 -4 से उठेगा, ये ऐसे कर उठेगा और ऐसे उठने के बाद ऐसे 6 पे चला जाएगा, क्योंकि 2 स्टेप चलना है केवल। ये देखिए इस तरह ये बैक चल रहा है, बैक -4 इधर दिखा सकते हैं और -2 इधर दिखा सकते हैं कि -4 ये गया है, -2 इधर गया। तो टोटल जो डिस्टेंस -4 -2 -6, टोटल डिस्टेंस जो 0 से होगी वो टोटल डिस्टेंस -6 आंसर कैलकुलेट प्राप्त होता है। अब जानते हैं किस तरह में ये मैंने दिखाया गया, क्योंकि माइनस की चीज़ें संख्याएं ज़्यादा हैं इसलिए -4 पहले शो किया, फिर -2 शो किया, तो टोटल जो डिस्टेंस 0 से होगी -6 आएगा कैलकुलेट कर होने पर आंसर। ये देखिए हेलो दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करने जा रहा हूं। देखिएगा इसका क्वेश्चन जो गिवन है -3 और -5 दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं दिखाता हूं नंबर लाइन। पहले मैंने एक लाइन खींची और एक स्केल के माध्यम से मैंने मार्किंग कर ली, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव संख्याएं हैं नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव में बहुत कम संख्या शो की है नंबर लाइन पे, और निगेटिव ज़्यादा है तो निगेटिव पे ज़्यादा शो की है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 से। तो हम देखिए पहले 3 है -3, तो 0 से जो कर्व उठेगा वो कहाँ पे जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड चलेगा। देखिए ऐसे इस तरह ये नंबर लाइन -3 पे आएगा पहले कर्व। 0 से उठेगा तो -3 पे आएगा, ये -3 चला है, मूवमेंट हुआ है, और -3 से जो उठेगा वो -5 चलना है, यहीं -3 से 5 स्टेप चलना है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो इस तरह जाते -8 पे पहुँचेगा। ये देखिए दोस्तों -8 पे ये -5 शो हो गया। तो 0 से जो डिस्टेंस कवर होगी वो -3 और -5 वो होगी आपकी -8 दोस्तों। ये देखिए किस तरह से किया गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। 0 से ये डिस्टेंस होगी -8, वो मैंने यहाँ पे आंसर फिल कर दिया गया कि क्वेश्चन ये था हमारा, ये फिल किया मैंने। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा वीडियो। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।